हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल मैथमेटिक कॉन्सेप्ट में। मैं मनीष मौर्य आपको मैथ सब्जेक्ट पढ़ा रहा हूँ। तो कल हमने जो है स्क्वायर और स्क्वायर रूट हमने कुछ पढ़ लिया था। ओके, कल जो है हमने जो है स्क्वायर एंड स्क्वायर रूट का पार्ट 3 तक हमने कर लिया था। और आज कुछ क्वेश्चन बचे हुए हैं स्क्वायर एंड स्क्वायर रूट के, जो बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, तो जो आज हम करने वाले हैं, कल हमने जो है गुणनखंड विधि से या जिस कहते हैं फैक्टर मेथड से कैसे स्क्वायर रूट निकालते हैं वो सीखा था। और डिवीज़न मेथड से भी हमने जो है स्क्वायर निकालना सीख लिया था। और कुछ ऐसे क्वेश्चन हैं जो हमने कल पढ़े थे, और कुछ क्वेश्चन ऐसे हैं जो हमने जो कल पढ़े थे उससे रिलेटेड भी क्वेश्चन ऐसे हैं जो बचे हुए हैं। 2-3 क्वेश्चन सिर्फ हैं, वो बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं। और हम उसको लगाने बाद और कुछ जो स्क्वायर एंड स्क्वायर रूट से जो क्वेश्चन आते हैं, कुछ ऐसे टाइप के जो आते हैं जो हमेशा क्वेश्चन में रेंडमली ही पूछ लिए जाते हैं। एक क्वेश्चन ज़रूर उसमें से फिक्स रहता है। ठीक है, पॉली एंट्रेंस एग्जाम हो चाहे कोई भी एग्जाम हो, उसमें जो है वो क्वेश्चन ज़रूर आते हैं। तो आज उसको भी हम डिस्कशन करेंगे और आज ही स्क्वायर और स्क्वायर रूट को एंड करेंगे, यानी समाप्त कर देंगे। और कल से जो है क्यूब पढ़ेंगे। ठीक है, कल से हम लोग जो है क्यूब एंड क्यूब रूट पढ़ेंगे और चीज़ों को आगे ले चलेंगे। ठीक है, तो चलिए आज जो है जो क्वेश्चन थोड़ा बचे हुए हैं उनको कर लेते हैं। ओके, चलिए आज का पहला क्वेश्चन है। आज का पहला क्वेश्चन क्या है? अंडर रूट में 0.064 मल्टीप्लाई 0.256 मल्टीपल 15.625 अपान 0.025 मल्टीपल 0.625 मल्टीपल 4.096, है ना। ये आपका क्वेश्चन है। तो क्या होता है ये बताना है ना। यानी आपका क्वेश्चन ये है कि रूट में यानी वर्गमूल दिया है, स्क्वायर रूट दिया है 0.064 मल्टीप्लाई 0.256 मल्टीप्लाई 15.625 अपान 0.025 इंटू यानी मल्टीप्लाई 0.625 मल्टीप्लाई 4.096। तो देखते हैं, पहले हमने ये जो है ऐसा क्वेश्चन कल लगा लिया था, लेकिन ये थोड़ा सा इम्पोर्टेंट और लग रहा था, इसलिए हमने इसको लिया है। तो कल हम कैसे इसको सॉल्व कर रहे थे। देखिए, हम ये सॉल्व कर रहे थे ऐसे जैसे हम इसके सभी डेसिमल को गिन ले रहे थे ऊपर, फिर नीचे का भी डेसिमल गिन ले रहे थे ना। जितना ऊपर था डेसिमल उतना नीचे वाला डेसिमल रहेगा, तो दोनों का डेसिमल साथ में हट जाएगा। ठीक है, तो देखिए क्या करेंगे। पहले देखेंगे कि जितने नंबर बाद डेसिमल है, देखेंगे 1 2 3 नंबर बाद यहाँ है, फिर 1 2 3 नंबर बाद यहाँ भी है, फिर 1 2 3 नंबर यहाँ भी है, यानी 3 3 6 3 9, यानी 9 बाद डेसिमल नंबर है। यहाँ पे 9 डेसिमल है ना। और यहाँ कितना है 1 2 3, यहाँ भी 1 2 3 और यहाँ भी 1 2 3, यानी 3 3 6 3 9। लेकिन यहाँ भी क्या है 9 नंबर बाद क्या है डेसिमल है, यानी यहाँ भी 9 नंबर बाद डेसिमल है और नीचे भी 9 नंबर बाद डेसिमल है ना। यहाँ 10 लव है। क्या करेंगे, पहले हम क्या करेंगे, अगर ऊपर नीचे समान नंबर पे डेसिमल रहता है तो हम क्या करते हैं, सभी डेसिमल एक साथ हटा सकते हैं। तो हम यहाँ क्या लिखेंगे, यहाँ लिखेंगे 64 इंटू 256 इंटू 15,625 अपान 25 इंटू 625 इंटू 4096। ये आपका था। ठीक है, क्या होगा 64 मल्टीप्लाई 256 मल्टीप्लाई 15,625 अपान 25 इंटू 625 इंटू 4096, है ना। तो देखिए हम क्या करेंगे, इसको इससे काटेंगे पहले, कितनी बार कटेगा देखिए थे, है ना। तो हम किसी भी काट सकते हैं, जैसे मान लीजिए आप किसी काटना है 256 देखते हैं 4096 कितनी बार में आता है देखते हैं। तो 256 में यदि 6 से डिवाइड कर दें
सॉरी मल्टीप्लाई कर दें, कितनी बार कटेगा, कटेगा कि नहीं कटेगा। तो चेक कर लेते हैं, डिवाइड कर लेते हैं सीधे, या हम ऐसे भी काट सकते हैं, चाहे तो 4 से डायरेक्ट कर सकते हैं। 4 एकम 4 0, 4 दूनी 8, 4 चौक 16, हमने इसको 4 से काटा तो ये भी 4 से कटेगा। 4 6 24, 4 चौक 16 है ना। फिर क्या होगा, फिर ये होगा कि 64 भी कटेगा, 8 64 हो गया, फिर कटेगा 8 एकम 8, 8 एकम 8 हो गया, बचा यहाँ 2 2 22 हो गया, 8 दूनी 16 हो गया, और बचा यहाँ पे 6 8 64 हो गया है ना। फिर क्या होगा 64 कम 64, 64 दूनी 128, ठीक है। फिर 2 चौक को 8 है ना। फिर देखिए ये हो गया 25, 25 ये काटते हैं तो 5वां 25, फिर 5 3 15, 5 कम 5, 5 दूनी 10, 5वां 25, फिर 5 से कटेगा ये, 5 6 30, 5 दूनी 10, 5वां 25, फिर 625 से 625 कटा है ना। यानी आपको क्या मिला, रूट में क्या मिला, रूट में आपको मिला 4 है ना। रूट में सिर्फ क्या मिला, 4 मिला, तो आपका रूट 4 का आंसर क्या आएगा, 2 आएगा है ना। रूट 4 का आंसर क्या आएगा, 2 आएगा। वैसे कुछ बचा नहीं था है ना, सब कट गया है, ठीक है। फिर समझ लीजिए, देखिए यहाँ 64 था, ये 1 बार में कटा है ना। तो ये देखिए 64 गुणे, मतलब हमने पहले इसको काटा 4096 को, पहले फोर्स काटा, फिर ये भी फोर्स काटा, फिर क्या किया, फिर फोर्स काटा, फिर फोर्स काटा है ना। तो आप जो है काटने पीटने पे जो है थोड़ा सा दिमाग लगाइए तो ये आपका आंसर आसानी से आ जाएगा है ना। तो हमने काटा पीटी किया, काटा पीटी करने के बाद क्या है, अंडर रूट में 4 बच रहा है, यहाँ पे 4 बच रहा है, वही अंडर 4 हो जाएगा। और 4 बचने के बाद यहाँ पे जो रूट 4 का जो स्क्वायर रूट होता है, यानी जो वर्गमूल होता है वो क्या होता है, 2 होता है ना। तो आपका यहाँ क्या आ जाएगा, आंसर 2 आ जाएगा, ठीक है। ओके, चलिए आगे क्वेश्चन लाते हैं। आगे क्वेश्चन क्या है, 20 नहीं, दूसरा है। दूसरा क्या क्वेश्चन है, अंडर रूट में दिया है 15 156.25 है ना, प्लस रूट में दिया है 0.0081 माइनस अंडर रूट में 0.0361 है ना। ये है आपका। तो पहले हम ये जानते हैं कि 15,625 यानी लिखा है, पहले क्वेश्चन क्या है, अंडर रूट में 156.25 प्लस अंडर रूट में 0.0081 माइनस अंडर रूट में 0.0361 है ना। तो ये कैसे सॉल्व होगा, देखिए पहले हम ये जानते हैं कि 15,625 का क्या स्क्वायर रूट होता है, यानी ये किसका स्क्वायर रूट होता है। तो क्या करते हैं, पहले जोड़ा बनाते हैं है ना। हमने कल सीखा था कि डिवाइड मतलब डिवीज़न मेथड से, यानी भाग भी कैसे स्क्वायर रूट निकालते हैं। तो यहाँ क्या आएगा, 1 1 जा 1, फिर जितनी बार जाता है वहाँ यहाँ 1 जुड़ जाता है, तो ये 2 होगा, और यहाँ क्या होगा, कट जाएगा। अब यहाँ यूनिट डिजिट लेते हैं और यहाँ 56 पहले उतारेंगे, यहाँ ऐसा नंबर लेंगे कि ये लगभग इसके आ जाए है ना, या नियरेस्ट नंबर आ जाए। जैसे 56 यहाँ पे है, हम लोग 56 मान लिया आ रहा है तो ले लेंगे, आ जाएगा तो नहीं आ जाएगा, नहीं आएगा तो ठीक है, वो भी ठीक है, उससे मतलब उससे कम का आ सकता है ना, उससे कम ला सकते हैं। तो हम देख रहे हैं कि यहाँ पे करने पे अगर हम 2 लेते हैं, यहाँ पर यूनिट डिजिट, यहाँ पे यूनिट डिजिट 2 लेते हैं, यानी यहाँ पर 2 लेते हैं तो हमको 2 बार ले आना पड़ता है। तो 2 2 जा 4 यानी 44 आ रहा है। अगर यदि 3 लेते तो 3 ज़्यादा हो जाएगा है ना, 22 का हम 2 बार ले जाएंगे। ओके, तो यहाँ क्या हो जाएगा, 2 जुड़ेगा, और 2 2 कितना हो जाएगा 4, और ये हो जाएगा 2, और ये क्या होगा 6 में 4 गया 2, 5 में 4 गया 1, और ये क्या बचा 2 और 5 है ना, इतना आ गया। अब यहाँ पे यूनिट डिजिट लेंगे, ऐसा यूनिट डिजिट लेंगे कि यहाँ पे क्या आ जाए 5 आ जाए है ना, क्योंकि 1225 है, हम तो ऐसा यूनिट लेना है कि लगभग इसके आ जाए या तो वही नंबर आ जाए। तो क्या करेंगे 2 4 5 लेते हैं है ना। तो क्या होगा 5 5 जा 25, यही आएगा 5 5 जा 25, 5 4 जा 20 और 2 22, 5 2 जा 10 और 2 12, यानी 5 बार में कट जा रहा है ना। यानी यहाँ पर क्या होगा 125 आपका स्क्वायर रूट होगा है ना। क्या होगा 125 क्या होगा स्क्वायर रूट होगा। तो हमने कल सीखा था, तो 125 का क्या होगा स्क्वायर रूट होगा है ना। तो चलिए करते इसको हैं।
तो देखिए क्या है, ये आपका पूरा क्या है, इट्स 56.25 यानी 156.25 है ना। इसका जो स्क्वायर रूट होता है 125 आता है ना। लेकिन यहाँ देख रहे हैं कि मतलब लेफ्ट राइट साइड से 2 नंबर बाद डेसिमल लगा हुआ है ना। तो जब हम स्क्वायर रूट निकालते हैं तो इसमें 8 नंबर बाद डेसिमल लगा देंगे, है ना। आएगा तो 3 नंबर यूनिट डिजिट में, जैसे यहाँ पे क्या है 156.25 पे रूट में, इसका हमने रूट निकाला तो 125 आया। लेकिन यहाँ 2 नंबर बाद क्या है डेसिमल लगा हुआ है, तो हम क्या करेंगे बाहर में, जब ये बाहर आता है 8 नंबर बाद डेसिमल लगेगा, है ना। फिर देखिए यहाँ पर, यहाँ देखिए 1 2 3 4 यानी क्वेश्चन है 0.0081 है ना। तो 81 हम जानते हैं कि इसका स्क्वायर रूट होता है ना। अब यहाँ पे 2 जीरो हैं तो क्या करेंगे, पहले हम 0 पॉइंट लगा देते हैं ना। जैसे 0 पॉइंट कुछ दिया हो और 0 पॉइंट कुछ स्क्वायर रूट में निकालना हो तो पहले हम 0 पॉइंट लिख देते हैं ना। फिर यहाँ 2 जीरो है और यहाँ 8 1 है ना। तो हम 81 किसका स्क्वायर रूट होता है, 9 का होता है। अब यहाँ 2 जीरो तो 8 जीरो हम यहाँ निकाल देते हैं, है ना। यानी आपका अगर 4 डिजिट हो डेसिमल के बाद, यदि 4 डिजिट हो तो आपका बाहर जो आता है 2 डिजिट आता है डेसिमल पे, है ना। डेसिमल पे 2 डिजिट आपका क्या आएगा, बाहर आएगा, है ना। मतलब 2 डिजिट पे आपका पॉइंट लगेगा। तो आपका क्या यहाँ पे आएगा 0.09 आएगा माइनस। अब यहाँ देखिए, यहाँ दिया 0.0361, तो 361 किसका होता है, 19 का होता है ना। ये मतलब 361 किसका स्क्वायर रूट होता है, 19 का होता है। हमने कल परसों में 30 तक के जो स्क्वायर होते हैं वो हमने कल पढ़ा दिया था, ठीक है। तो ये 361 किसका होता है, 19 का होता है। आपको स्क्वायर आपको याद होना चाहिए, तो कहाँ से कहाँ तक, 1 से लेकर 30 तक, है ना। तो यहाँ क्या होगा, यहाँ आएगा आपका देखिए पॉइंट के मतलब 4 नंबर पे क्या है डेसिमल लगा हुआ है। मतलब यहाँ पे देखिए जो मतलब राइट साइड से 1 2 3 4 नंबर पर क्या डेसिमल है ना। तो क्या करेंगे, हमको क्या करना है, 361 हम जानते हैं कि 19 का क्या होता है, मतलब स्क्वायर रूट होता है ना। और ये 0 पॉइंट लगा हुआ तो 0 पॉइंट पहले हम लिख देंगे, उसके बाद 19 लिखेंगे, है ना। पहले हम 0 लिख देंगे, 0 पॉइंट उतार दीजिए। अब यहाँ पे 4 है ना, 4 अंक हैं तो यहाँ पे 2 अंक लिखेंगे, है ना। यहाँ 361 0.0361 है तो यहाँ क्या आएगा 0.19 आएगा, 0.19 आएगा। क्यों, क्योंकि यहाँ 4 नंबर है तो यहाँ क्या होगा 2 नंबर बाद डेसिमल लगेगा, है ना। तो ये आपका क्या हो जाएगा, यहाँ पे ये आंसर होगा इसका। लेकिन यहाँ पे देखिए हम क्या कर रहे हैं, आंसर ये नहीं मेन होगा, लेकिन ये क्या होगा भैया जुड़ेगा, है ना। तो हम क्या करेंगे, देखिए पहले हम क्या करते हैं 12.5 लिख देंगे, है ना, पहले लिख देते हैं ना। उसके बाद क्या है, यहाँ पे देखिए यहाँ 0.19 है। अब यहाँ क्या है माइनस 0.19 है यहाँ पे। तो 0.19 में से अगर हम प्लस 0.09 क्या कर दें, माइनस हो जाएगा, क्योंकि यहाँ माइनस है यहाँ प्लस है। तो जो माइनस आएगा वो यहाँ पे क्या लाएगा, माइनस लाएगा। और जो आपका घटाने पे आएगा वो 0.10 आएगा, है ना। घटाने पे क्या आएगा 0.10 आएगा। उसके बाद क्या होगा, अब क्या करेंगे 12.5 में से हम 0.10 घटाएंगे। कैसे, देखिए 12.5 में से 0.10 घटाएंगे, है ना। तो हमको यहाँ 0 लेने की कोई ज़रूरत नहीं है, है ना। तो 5 में से 4 आएगा, यहाँ पर 2 में 0 गया 2 आएगा, 1 आएगा, यानी 12.4 आएगा। क्या आएगा 12.4 लिखिए, चाहे 0 बना दीजिए कोई दिक्कत नहीं है ना। तो हाँ आपका क्या आएगा, आंसर आएगा ये 12.4, है ना। ओके, चलिए अब आगे चीज़ों के लिए चलते हैं। ये आपका क्वेश्चन हुआ समाप्त। ऐसे क्वेश्चन क्या हुए, समाप्त हुए। आपको एक आइडिया लग गया कि आपका क्या आएगा, आंसर क्या आएगा, है ना। आपको एक आइडिया लग गया, है ना, कैसे क्वेश्चन लाए जाएंगे, है ना। तो आप ऐसे क्वेश्चन जब भी आएंगे तो ऐसे ही सॉल्व कर लेंगे। ओके, चलिए आगे चीज़ों के लिए चलते हैं, है ना। जैसे आपको ये भी पता करना हो, यदि जैसे आपको क्या करना चाहिए, परफेक्ट स्क्वायर। यदि आपको परफेक्ट स्क्वायर पता करना है कि परफेक्ट स्क्वायर कैसे तो किसी नंबर का हो सकता है, तो कैसे करेंगे। देखिए जैसे मान लीजिए परफेक्ट स्क्वायर क्या होते हैं। परफेक्ट स्क्वायर मतलब हम ये जानेंगे कि परफेक्ट स्क्वायर जो है क्या होता है। परफेक्ट स्क्वायर वो होते हैं जैसे किसी नंबर का हमको परफेक्ट स्क्वायर निकालना हो तो हम उसके यूनिट डिजिट से पहचान सकते हैं कि इसका परफेक्ट स्क्वायर निकलेगा कि नहीं निकलेगा, है ना। तो हम उसके यूनिट डिजिट से ही पहचान सकते हैं कि स्क्वायर रूट मतलब इसका निकल जाएगा या नहीं निकलेगा। ओके, तो वो कौन कौन से डिजिट होते हैं, यूनिट डिजिट में कौन कौन से डिजिट होते हैं जिसको हमको देखने में पता चल जाए कि हाँ वो स्क्वायर रूट हो सकता है ना।
बाद में भले ना कोई दिक्कत नहीं, लेकिन उसको हम पहचानेंगे कि स्क्वायर रूट निकालें कि न निकालें, है ना। तो ये किस नंबरों से या किस डिजिट से पता चलेगा ये हम जान रहे हैं ना। तो देखिए, तो हमको क्या करना है, परफेक्ट स्क्वायर निकालना है ना। तो क्या करेंगे, परफेक्ट स्क्वायर कब होगा, यदि परफेक्ट स्क्वायर क्या होते हैं, परफेक्ट स्क्वायर एक होल परफेक्ट स्क्वायर होते हैं ना। मतलब ये क्या होते हैं, पूर्ण वर्ग, पूर्ण वर्ग एक होता है ना, जिसका कहते हैं परफेक्ट स्क्वायर, है ना, पूर्ण वर्ग। एक होते हैं अपूर्ण वर्ग, ऐसे नहीं करते इसको, ऐसे पढ़ लेते हैं। थोड़ा कपड़ा गंदा हो जाए ना। देखिए, हमको यदि स्क्वायर रूट निकालना हो, है ना, स्क्वायर रूट यानी वर्गमूल, तो किसी नंबर का कैसे हम जानेंगे, या किसी नंबर का, है ना, किसी नंबर का वर्गमूल हम कैसे पहचानेंगे वो नंबर वर्गमूल होगा कि नहीं होगा। तो एक होता है परफेक्ट स्क्वायर, परफेक्ट स्क्वायर, एक होता है नॉन परफेक्ट स्क्वायर। क्या होता है, नॉन परफेक्ट स्क्वायर, इसे कहते हैं पूर्ण वर्ग, है ना, और इसे कहते हैं अपूर्ण वर्ग। क्या होता है, स्क्वायर रूट निकाल देंगे जब, तो इसकी क्या पहचान होगी, कोई नंबर जो है, जैसे कोई बड़ा नंबर हो, है ना, तो उसका हम स्क्वायर, तो वो नंबर हम देखेंगे कि वो स्क्वायर रूट होगा या नहीं होगा, है ना, यानी वो परफेक्ट स्क्वायर होगा या नॉन परफेक्ट स्क्वायर होगा, ये हम कैसे पहचानेंगे, है ना। तो पूर्ण वर्ग या परफेक्ट स्क्वायर तब होगा जब उसका इकाई अंक, हाँ, किसी नंबर का इकाई अंक क्या होना चाहिए, 0 होना चाहिए, 1 होना चाहिए, 4 होना चाहिए, 6 होना चाहिए, और क्या होना चाहिए, 9 होना चाहिए, है ना। क्या होना चाहिए, 0, 1, 4, 6, 9, है ना, तभी क्या होगा, ये पूर्ण वर्ग होगा, है ना। तो ऐसे नंबरों से हम पहचान लेंगे कि क्या है, इकाई अंक, अगर इसका 0, 1 हो, 4 हो, 6 हो, 9 हो, तो उस नंबर को हम बता सकते हैं कि वो पूर्ण वर्ग हो सकता है ना। और अपूर्ण वर्ग कब होगा, यानी अपूर्ण वर्ग कैसे पहचानेंगे, जब उसका इकाई अंक, है ना, जब उसका इकाई अंक क्या हो, क्या हो, 2 हो, 3 हो, 7 हो, 8 हो, है ना। अगर इतने होते हैं तो ये क्या होगा, इकाई अंक, इसमें 5 भी ले आ जाएगा, इसमें 5 भी आ जाएगा, 4, 5, 6, 9 भी आ जाएगा, है ना। तो ये आपका इकाई अंक अगर इतने आ गए तो क्या हो सकता है, वो पूर्ण वर्ग हो सकता है। लेकिन इसमें इकाई अंक क्या आ गए, 2 हो गया, 3 हो गया, 7 हो गया, 8 हो गया, तो वो इकाई अंक नहीं होगा, मतलब वो पूर्ण वर्ग नहीं होगा, यानी वो अपूर्ण वर्ग होगा, है ना, यानी वो नंबर क्या होगा, अपूर्ण वर्ग होगा, है ना। तो इस नंबरों से हम पहचान सकते हैं कि कोई परफेक्ट स्क्वायर है कि नहीं है, और कोई नॉन परफेक्ट स्क्वायर है कि नहीं है, है ना। तो यदि क्वेश्चन ये आता है कि ये नंबर जो है, यानी कोई डिजिट, कोई नंबर बड़ा आ गया, हम इससे ये पहचानेंगे कि वो क्या है, पूर्ण वर्ग है या नहीं, है ना, यानी वो परफेक्ट स्क्वायर है या नहीं। 3 नंबर से पहचानेंगे, यानी अगर पूर्ण वर्ग रहेगा, यानी परफेक्ट स्क्वायर कब बनेगा, जब 0 होगा, 1 होगा, 4 होगा, 5 होगा, 6 होगा, 9 होगा, ओके। और अपूर्ण वर्ग कब बनेगा, जब उसका इकाई अंक क्या होगा, 2 होगा, 3 होगा, 7 होगा, 8 होगा, ठीक है। तो इन नंबरों से हम पहचानेंगे कि वो क्या है, परफेक्ट स्क्वायर है या नहीं है ना। तो हमें सिर्फ बताना था, है ना, जिससे आपको आइडिया लग जाए कि उसका हम परफेक्ट स्क्वायर निकालें या ना निकालें, है ना। चलिए अब चीज़ों को आगे ले चलते हैं, ओके। अब एक चीज़, नई चीज़ सीखेंगे जो आपके क्वेश्चन के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है ना, जो हम आज ने शुरू में बात किया कि परफेक्ट स्क्वायर होंगे कि नहीं होंगे, सॉरी, मतलब वो क्वेश्चन ऐसे हैं जो आपको क्वेश्चन में एक न एक फंस जाते हैं ना, ऐसे होते हैं, है ना, इसको मिटा देते हैं। तो ऐसे हम क्वेश्चन पढ़ने वाले हैं। चलिए, गुणनखंड विधि जिसे कहते हैं ना, गुणनखंड विधि से, ये गुणनखंड विधि से होता ही है ना, गुणनखंड विधि जिसे कहते हैं फैक्टर मेथड से वो निकलता है, फैक्टर मेथड से ये निकलता है जो हम बताने वाले हैं, है ना। हमने वैसे फैक्टर मेथड पढ़ ही लिया है, लेकिन ये जो क्वेश्चन लगेगा वो फैक्टर मेथड से ही लगेगा, ओके। क्या लगेगा, फैक्टर मेथड से ही लगेगा, है ना।
जैसे क्वेश्चन आ गया है कि जैसे क्वेश्चन क्या आ जाए, किस न्यूनतम संख्या से क्या किया जाए, 2160 को किस न्यूनतम संख्या से 2160 को गुणा किया जाए कि वह संख्या किस न्यूनतम संख्या से 2160 को गुणा किया जाए कि वह क्या हो जाए, पूर्ण वर्ग बन जाए, है ना। ऐसे क्वेश्चन आते हैं बहुत रेमेंडली आ जाते हैं ना। तो किस न्यूनतम संख्या से 2160 को गुणा किया जाए कि वह पूर्ण वर्ग बन जाए, है ना। तो ऐसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं ना। इसमें क्या है, गुणा किया जाए पूछा है ना। अगर यहीं पे भाग किया जाए रहता तब भी ये क्वेश्चन क्या रहता है, हम फैक्टर मेथड से लाते हैं, है ना, यानी गुणनखंड विधि से लाते हैं। तो पूछा क्वेश्चन किस न्यूनतम संख्या से 2160 को गुणा किया जाए कि वह पूर्ण वर्ग बन जाए, है ना। अगर ऐसे क्वेश्चन आते हैं तो कैसे करेंगे, देखिए पहले क्या करेंगे, जो नंबर दिया है हम उसका क्या करेंगे, गुणनखंड करेंगे। क्या करेंगे, गुणनखंड यानी फैक्टर करेंगे, है ना। तो करते हैं, चलिए देखिए कैसे करेंगे। देखिए पहले टू से कटेगा, है ना। 2 से क्या होगा, ये डिवीज़न हो रहा है, भाग होगा। तो 2 1 जा 2 हो जाएगा, 2 8 16 हो जाएगा, फिर 0, फिर 2 5 जा 10, 2 4 जा 8, फिर 0, फिर 2 2 जा 4, 2 7 जा 14, फिर 0, फिर ये किसी कटेगा 2 से कट सकता है ना। 2 1 जा 2, 2 3 जा 6, 2 5 जा 10, फिर ये 135 तो 5 कटेगा, 5 2 जा 10, 5 7 जा 35, फिर 3 कटेगा, 3 3 जा 9, 3 9 जा 27, 3 9 जा 27, 3 3 जा 9, फिर 3 1 जा 3, ठीक है। तो हमको ये पूर्ण वर्ग बनाना है ना। तो पूर्ण वर्ग मतलब क्या होता है, पेयर बनना चाहिए, है ना, जोड़ा बनना चाहिए। देखिए यहाँ पे जोड़ा बन रहा है, यहाँ भी जोड़ा बन रहा है, यहाँ भी जोड़ा बन रहा है ना। हमें देखते हैं कि किसका जोड़ा बन रहा है और किसका जोड़ा नहीं बन रहा है। तो देख रहे हैं कि इनका जोड़ा बन रहा है, इस 2 का जोड़ा बन रहा है, यहाँ भी जोड़ा बन रहा है, और 3 का जोड़ा बन रहा है। लेकिन किसका जोड़ा नहीं बन रहा है, इस 5 का जोड़ा नहीं बन रहा है और इस 3 का जोड़ा नहीं बन रहा है ना। यानी इसका मतलब हमको, अगर हम इससे क्या करें, अगर यहाँ 5 से गुणा कर दें, क्या कर दें, 5 से गुणा कर दें और यहाँ 3 से गुणा कर दें, तो क्या हो जाएगा, ये पूर्ण वर्ग बन जाएगा, है ना। क्या हो जाएगा, पूर्ण वर्ग बन जाएगा, है ना। तो क्वेश्चन ये पूछा है कि किस न्यूनतम संख्या से 2160 को गुणा किया जाए कि वह पूर्ण वर्ग बन जाए। तो पूछा है कि इस संख्या में किससे गुणा किया जाए कि ये पूर्ण वर्ग बन जाए, है ना। यानी कहने मतलब ये है कि जिसका पेयर बन रहा है ना, उसको छोड़कर जिसका पेयर नहीं बन रहा है ना। यानी 5 एक ही यहाँ पर है, 3 भी एक ही बच रहा है, 5 भी एक ही बच रहा है। यानी अगर 5 एक बच रहा है तो 8 5 अगर और आ जाए और 8 3 और आ जाए, है ना, 8 5 और आ जाए और 8 3 और आ जाए, क्या हो जाएगा कि इस संख्या में गुणा करने पर क्या आ जाएगा, पूर्ण बन जाएगा। तो हमारा जो आंसर होगा किस क्या होगा, 5 × 3 यानी 15। यानी 15 से हम इस संख्या में यानी 2160 में गुणा कर दें कि वो पूर्ण वर्ग बन जाएगा, है ना। तो ये आपका आंसर क्या हो जाएगा, है ना। यदि यही क्वेश्चन क्या रहता, ऐसे रहता, अगर मान लीजिए यही क्वेश्चन क्या रहता है, यहाँ भाग रहता है ना, यहाँ क्या रहता है, भाग रहता है ना। तो क्या करते हैं 2160 में अगर हम क्या कर रहे हैं, भाग पूछ दिया, तो हम क्या करें, वही संख्या क्या करेंगे, भाग देने पे हो जाएगा। यानी हम अगर 5 को, अगर ये 5 पेयर नहीं बन रहा है तो इसका भी मतलब 5 एक्स्ट्रा लाना पड़ेगा, और 3 भी मतलब 3 एक ही बचा तो यहाँ भी 3 भी एक्स्ट्रा चाहिए। यानी 5 एक्स्ट्रा चाहिए और 3 भी एक्स्ट्रा चाहिए। यानी कहने मतलब ये, अगर इस 15 से हम भाग दे दें तब भी ये पूर्ण वर्ग बन जाएगा, और गुणा कर दें तब भी पूर्ण वर्ग बन जाएगा। लेकिन और भाग और पूछ दें तो आपको भाग करना पड़ेगा। लेकिन आंसर क्या होगा, सेम ही यही होगा आंसर, है ना। क्या होगा, यही होगा। ओके, तो ऐसे ही ऐसे क्वेश्चनों को ऐसे ही कर लेंगे। ओके, ठीक है। चलिए इन चीज़ों को उतार लीजिए, फिर आगे बढ़ते हैं, ठीक है। ऐसे ही क्वेश्चन और आएंगे तब आगे बढ़ेंगे। ओके, चलिए
जैसे और संख्या लेते हैं, ठीक है, और संख्या क्या ले ले, जैसे आ गया क्वेश्चन, क्या आ गया, जैसे क्वेश्चन आ गया कि 5720 में किस न्यूनतम संख्या से गुणा किया जाए कि वह पूर्ण वर्ग बन जाए, है ना, ऐसे क्वेश्चन आ जाए, है ना। तो ऐसे क्वेश्चन अगर आ गया तो कैसे करेंगे, क्या कह रहा है क्वेश्चन कि मतलब 5720 में यानी 5720 में किस न्यूनतम संख्या से गुणा किया जाए कि वह पूर्ण वर्ग बन जाए, है ना। तो देखिए पहले वैसे ही करेंगे जैसे तो बताए थे, जैसे 5720 का हम गुणनखंड करेंगे, क्या करेंगे 5720 यानी 5720 का हम क्या करेंगे फैक्टर यानी गुणनखंड। तो ये 2 से कटेगा तो 2 2 जा क्या हो जाएगा 4, 4 2 8 जा 16 हुआ, फिर यहाँ क्या हुआ 12 बचा तो यहाँ 2 6 जा 12 हो जाएगा, फिर यहाँ 0 आएगा, है ना। फिर 2 स्टार्टेगा, 2 1 जा 2, 2 4 जा 8, फिर 2 3 जा 6, फिर 2 0 जा 0, है ना। फिर कटेगा 2 7 जा 14, 2 1 जा 2, 2 5 जा 10, है ना। फिर ये 5 कटेगा, 5 1 जा 5 बचा 2 हो गया, 5 4 जा कितना हो गया 5 4 जा हो गया 20, फिर 5 3 जा 15, है ना। फिर 6 कटेगा, 6 कटेगा 4 143, तो टीसी कट सकता है, टीसी कट सकता है, 3 स्टार्टेगा नहीं, 2 स्टार्टेगा नहीं, 4 स्टार्टेगा नहीं, 5 स्टार्टेगा नहीं, 6 स्टार्टेगा नहीं, 7 स्टार्टेगा नहीं, यानी टीसी नहीं कटेगा, है ना। तो 9 से भर देते हैं, 9 1 जा 9, हाँ 11 से कट सकता है, 11 से 11 एक कम 11, 11 3 33, फिर 13 बार जाएगा, है ना, 13 एक कम 13, है ना, यानी 11 बार गया तो 13 कटा, 13 बार आया, 13 से कटा तो ये आया, है ना। अब देखिए यहाँ पे हमने ये फैक्टर कर लिया है, तो यहाँ पे जोड़ा बन रहा है और किसी का जोड़ा नहीं बन रहा है ना। तो जिसका भी जोड़ा नहीं बनेगा यानी यहाँ पे 2 अकेला बच रहा है, 5 भी अकेला बच रहा है, 11 भी अकेला बच रहा है और 13 भी बच रहा है ना। यहाँ ये सभी क्या हैं, इनके जोड़े नहीं बने हैं ना। तो हमको क्या चाहिए, यहाँ पे 2 एक्स्ट्रा चाहिए, 2 का जोड़ा नहीं है तो 2 एक्स्ट्रा चाहिए, 5 का जोड़ा नहीं तो 5 भी एक्स्ट्रा चाहिए, 11 का जोड़ा नहीं बना तो 11 भी एक्स्ट्रा चाहिए और 13 का जोड़ा नहीं बना तो 13 भी एक्स्ट्रा चाहिए, है ना। तो इन सभी का मतलब क्या हो रहा था, जोड़ा नहीं बना है ना, यानी ये दोनों ये सभी जोड़े में नहीं हैं। तो क्या होगा हमारा जो आंसर होगा, यानी हमारा आंसर क्या होगा 2 × 5 × 11 × 13, है ना। तो कैसे क्या होगा 2 5 10, 10 का 13 गुणा होगा कितना आएगा 130 गुणे 11 और क्या आएगा 130 का 11 करते हैं तो कितना आता है 11 3 33, 11 3 33, 11 कम 11 8 सॉरी 11 और 3 14, यानी 14 से 30 स्टार्ट क्या होगा आंसर होगा, है ना, यानी 1430 क्या होगा आंसर होगा। ओके समझ आया। तो जब भी जो है यहाँ पर गुणा चीज पूछ दिया जाए तो आप पहले क्या करेंगे फैक्टर करेंगे नंबर का, है ना। फैक्टर करने के बाद देखेंगे जी उसमें पेयर बन रहा ही नहीं बन रहा है, 3 नंबर का पेयर बन रहा है और 3 नंबर नहीं बन रहा है। जिसका पेयर नहीं बनेगा हम क्या करेंगे उसका हम गुणा करेंगे, यानी उतना हमको एक्स्ट्रा चाहिए। जैसे हम 2 का नहीं बन रहा था तो यहाँ 2 एक्स्ट्रा चाहिए, 5 का नहीं बना तो 5 एक्स्ट्रा चाहिए, 11 का नहीं बनना तो 11 एक्स्ट्रा चाहिए, 13 का नहीं बनना तो 13 एक्स्ट्रा चाहिए, है ना। तो इन सभी क्या करेंगे, ये इनके जोड़े नहीं बन रहे तो हम क्या करेंगे तो इन्हीं का गुणा करके आपका आंसर आएगा, है ना। तो इन्हीं का क्या कर देंगे गुणा कर देंगे या मल्टीपल कर देंगे, तो मल्टीप्लाई करके जो आएगा आपका वही आंसर होगा। ओके चलिए तो क्वेश्चन उतार लीजिए, है ना। तो ऐसे ही क्वेश्चन आएंगे क्वेश्चन में, है ना, ऐसे ही आएंगे। चलिए हमें 2 इससे संबंधित 2 क्वेश्चन होमवर्क देते हैं, है ना। तो क्वेश्चन होमवर्क देते हैं, ठीक है। इससे संबंधित 2 क्वेश्चन होमवर्क देते हैं, ठीक। चलिए
ऐसे ही अगर ऐसे क्वेश्चन आ गए तो ऐसे लाइएगा, है ना। अगर वहाँ भाग आ जाता तब भी हम क्या करते हैं, हम गुणा नहीं करते, उतने ही से हम भाग कर देते, लेकिन आंसर वही रहता, सेम आंसर रहता है ना। तो वैसे ही करेंगे। ओके, चलिए। तो क्वेश्चन ये 2 क्वेश्चन होमवर्क वाले हैं इसमें। तो पहला क्वेश्चन होमवर्क क्या है, पहला क्वेश्चन होमवर्क है कि 840 में किस न्यूनतम संख्या से गुणा किया जाए, गुणा किया जाए कि वह पूर्ण वर्ग बन जाए, है ना, बन जाए, है ना। दूसरा क्वेश्चन क्या है, पूर्ण वर्ग बनाने के लिए 1600 में 600 को किस लघुत्तम संख्या से गुणा करना चाहिए, है ना। ये 2 क्वेश्चन होमवर्क के हैं, ये 2 क्वेश्चन होमवर्क हैं। तो पहला क्वेश्चन ये है कि 840 में किस न्यूनतम संख्या से गुणा किया जाए कि वह पूर्ण वर्ग बन जाए, है ना। और दूसरा क्वेश्चन क्या है, पूर्ण वर्ग बनाने के लिए 1600 को किस लघुत्तम संख्या से गुणा करना चाहिए, है ना। ये 2 क्वेश्चन होमवर्क के हैं, है ना। फिर इसको नोट कर लिए, उसके बाद आगे चलते हैं भाग विधि से कैसे क्या होता है ना। ये सब दोनों क्या मेथड था, भाग मतलब ये गुणनखंड विधि से करने वाले क्वेश्चन थे, है ना। तो गुणनखंड विधि से क्वेश्चन ऐसे अगर ऐसा आएगा, है ना, तो मतलब ऐसा क्वेश्चन आया तो हम गुणनखंड विधि से करेंगे, है ना। चाहे अगर यहाँ पे गुणा आ जाए, चाहे यहाँ भाग आ जाए ना, यहाँ चाहे गुणा आ जाए या भाग आ जाए, है ना, तो ये इसी मेथड से होगा, है ना। गुणा या भाग आ जाए तो हम फैक्टर में यानी फैक्टर मेथड से या गुणनखंड विधि से इन सभी क्वेश्चनों को करते हैं, है ना। तो ये क्वेश्चन नोट कर लिया होगा आपने, है ना। तो चलिए क्वेश्चन फटाफट से उतारिए, उसके बाद हम जो है मिटाते हैं। चलिए मिटाते हैं। अब सीखेंगे भाग विधि, है ना। यानी भाग विधि से अगर कोई आ जाए, भाग विधि मतलब डिवीजन मेथड, भाग क्या कहते हैं, डिवीजन मेथड। डिवीजन मेथड में क्या होता है ना, इसमें क्या होता है, डिवीजन मेथड अगर आ जाएगा तो वैसे क्वेश्चन कैसे आएंगे, जैसे उसमें आ जाएगा उसमें जोड़ना या घटाना आएगा, है ना, घटाना, है ना। तो क्वेश्चन कैसे रहेगा, देखिए उसमें क्या आएगा, अगर भाग विधि करना रहेगा, भाग विधि कोई क्वेश्चन लाना रहेगा तो वैसे क्वेश्चन में जैसे आपने पीछे पढ़ा है उसमें आपको क्या लिखा है, जोड़ना या घटाना लिखा रहेगा, है ना। तो ये कैसे क्वेश्चन आएंगे, देखिए क्वेश्चन देखिए, जैसे आ गया, क्या आ गया कि 2203 में क्या गया, 2203 में यानी 2203 में सबसे छोटी कौन सी संख्या जोड़ी जाए ताकि हमें योगफल एक पूर्ण वर्ग संख्या प्राप्त हो, ठीक है। जैसे हमें क्या मिल जाए, क्वेश्चन टू इस तरह आ जाए कि 2203 में यानी 2203 में सबसे छोटी कौन सी संख्या जोड़ी जाए ताकि हमें योगफल एक पूर्ण वर्ग संख्या प्राप्त हो, है ना। तो अगर इसमें जोड़ी जाए आ जाए, है ना, तो कैसे करेंगे, भाग विधि से, है ना। क्या उसका सोल्यूशन है, भाग विधि, है ना। कैसे करेंगे, देखिए 2203 है ना, हम इसका भाग विधि हमने उस दिन सीखा था, भाग विधि से कैसे हम इसको मतलब सॉल्व करते हैं ना।
कि 2203 का कैसे हम पूर्ण वर्ग निकालते हैं, लेकिन यहाँ हमको क्या करना है, क्वेश्चन सॉल्व करना है, देखना है कैसे क्या हो रहा है ना। तो देखिए हम क्या करते हैं, दाएं साइड से हम जोड़ा बनाते हैं ना। तो ये 22 है ना, यहाँ 03 है, तो यहाँ 03 पेयर में, यहाँ 22 है, तो आगे पहले क्या करेंगे, 22 को ही सॉल्व करेंगे। कैसे, देखिए हम लेंगे कि ऐसा नंबर लेंगे जो यहाँ मल्टीप्लाई करने पे जैसे हम मतलब जो यहाँ नंबर लेंगे वही यहाँ भी लेंगे, जिसका गुणा करने पे ये आ जाए या इससे कम आए, है ना। देख रहे हैं यहाँ 22 आ रहा है, तो यहाँ ऐसा नंबर कोई नहीं है मतलब जिसका पूर्ण वर्ग, मतलब एक पूर्ण वर्ग नहीं है, मतलब किसी नंबर का स्क्वायर नहीं है, है ना। हम क्या करेंगे, ऐसा नंबर लेंगे जिससे मतलब नियरेस्ट नंबर आ जाए, यानी पास का नंबर आए, है ना। तो चलिए तो देखते हैं, अगर 4 जा ले 4 ले लें और 4 से मल्टीप्लाई करें तो क्या आएगा, 16 आएगा। 5 ले लें तो 5 5 जा 25, तो ज़्यादा हो जाएगा, तो क्या करेंगे 4 लेंगे, है ना। तो 4 जा कितना होता है 16, और उतना ही नीचे जोड़ देंगे, है ना। हमने कल पढ़ा, उस दिन पढ़ा था भाग से कैसे पूर्ण वर्ग निकालते हैं, यानी कल ही पढ़ा था। तो 4 कितना होता है 8, और घटाने कितना आएगा, 12 में 6 गया 6, और 8 कट जाएगा, है ना। यहाँ 03 बचेगा। ओके, तो हम ऐसा नंबर यहाँ लेंगे कि इसके भी 603 आया है ना, इसके भी क्या आ जाए, नियरेस्ट नंबर आए, मतलब सबसे छोटे नंबर हमको लाना है, सबसे छोटी संख्या, है ना। तो ऐसा नंबर लेंगे कि इसके नियरेस्ट आ जाए। तो पहले हम ट्राई करते हैं कितने नंबर आता है, देखते हैं। तो हम पहले लेते हैं क्या, 6 लेते हैं ना, 6 नहीं आएगा, आप ले लीजिए 8, है ना। तो 8 64, है ना, 64 हो गया तो 6 आया, 8 64 64 6, 64 से 70 हो गया, यानी बहुत ज़्यादा हो गया, है ना। हम 7 लेते हैं ना, 7 ले बार रख के देते हैं, तो 7 7 जा 49, 4 कैरी, 7 8 जा 56, क्या होता है 56, 7 7 जा 49 और 7 8 जा 56, 56 और 4 कितना हो गया 60, है ना। यानी हम यहाँ पे 7 लेंगे, है ना, 7। तो क्या करेंगे, 7 लेने में क्या हो रहा है, मतलब यहाँ 7 यूनिट डिजिट लेंगे तो स्टिल मतलब कुछ ज़्यादा ही आएगा, है ना, ज़्यादा आएगा, लेकिन कोई बात नहीं, है ना। इसमें क्या लिखा है, जोड़ा जाए, तो जोड़ने में क्या होता है, अगर इससे थोड़ा ज़्यादा भी आ जाता है तो कोई दिक्कत नहीं है, है ना। इससे थोड़ा ज़्यादा आ जाता है क्या होगा, कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि ये इसके नियरेस्ट नंबर है, यानी नज़दीक यानी पास का है ना, ये पास की संख्या है ना, पास की संख्या है। तो यहाँ पर जोड़ने वाले पे ये देखेंगे कि ये पास की संख्या है कि नहीं है ना। तो पास एकदम होना चाहिए, तो क्या होगा यहाँ पे, क्या आएगा, रिमाइंडर 6 आएगा, है ना। यानी यहाँ क्या बनेगा, 6 बनेगा, ओके। तो यहाँ जो आंसर आएगा वो क्या आएगा, 6 आएगा। तो आंसर क्या बना, 6, है ना। ऐसे ही क्वेश्चन सॉल्व कर लेंगे, ओके। जब भी जोड़ा जाए लिखा रहे कि हम पहले क्या करेंगे, उसका भाग विधि से क्या करेंगे, उसका हम सॉल्व करेंगे इसको, और देखेंगे कि कौन संख्या इसमें आ रही है ना। तो इसको भाग विधि सॉल्व करने पे हमको क्या रिमाइंडर मिल रहा है ये देखेंगे, है ना, यानी क्या शेषफल मिल रहा है ना। तो शेषफल क्या होगा, इसमें आंसर होगा, है ना। तो शेषफल क्या होगा, आंसर होगा, है ना। हाँ, तो ये क्या हो गया, आपका आंसर हो गया 6, ठीक है। चलिए, तो इन सभी क्वेश्चनों को जो है आप अपनी कॉपी बताते रहिए, और वीडियो को जरूर लाइक कर दीजिए, ओके। इतना अच्छा कंटेंट आपको नहीं कहीं मिलेगा पॉलिटेक्निक के लिए, है ना। तो आप इन सब चीज़ों को जो है अच्छे से समझ लीजिए, है ना। ये बात समझना है, दोबारा वीडियो देखिए, ठीक है, जिससे आपकी क्लियरिटी साफ हो जाए कि हम यहाँ क्या बताना चाह रहे हैं, है ना। और पहली बार में आप देखेंगे समझ में आ जाएगा, लेकिन आप दोबारा देखेंगे तो जिससे आपको एकदम क्या हो जाएगा, पूरा मेथड समझ में आ जाएगा, ठीक है। चलिए और क्वेश्चन लाते हैं, देखिए क्वेश्चन कैसे लाएंगे, देखिए क्वेश्चन क्या रहेगा, अब क्वेश्चन क्या आ गया, देखिए क्वेश्चन आ गया कि वह छोटी छोटी संख्या क्या है, है ना, जिसे 16,800 यानी 16,800 में, है ना, में से घटाने पर, है ना, वह पूर्ण वर्ग बन जाए, है ना, पूर्ण वर्ग बन जाए, है ना। ये क्वेश्चन है ना। चलिए ये क्वेश्चन कैसे सॉल्व होगा, क्वेश्चन क्या दिया है कि वह छोटी संख्या क्या है जिसे 16,800 में से
क्या दिया है, घटाने पर 16,800 में से घटाने पर वह पूर्ण वर्ग बन जाए, है ना। तो ऐसे क्वेश्चन जो होते हैं कैसे करते हैं देखिए। तो पहले क्या करेंगे, उस नंबर क्या निकालेंगे, क्या करेंगे, डिवीज़न मेथड यानी स्क्वायर रूट करेंगे, है ना। देखिए कैसे करते हैं, यहाँ पर कितनी बार जा रहा है, 1 बार, तो 1 1 जा 1, यहाँ हो गया 1 1 2, और यहाँ पे हो जाए ये कट गया और ये बचा 68 आया, है ना। अब यहाँ यूनिट डिजिट लेंगे, तो ऐसा यूनिट डिजिट लेंगे जो इसके पास आए, है ना। तो क्या करते हैं, देखिए हम करते हैं 3 वाले जाते हैं, है ना। 3 3 जा 9, 3 2 जा 6, लेकिन अभी नहीं, अभी जो है ये 0 जो बचे हैं अभी नहीं ले जाते हैं ना, तो हम 2 ही वाले आएंगे पहले, ठीक है। तो 2 2 जा 4, 2 2 जा 4, यानी यहाँ पे 2 डिजिट आएगा, है ना। यहाँ पे 2 डिजिट लेंगे, तो 22 का 2 से उड़ा करेंगे कितना आएगा, 44 आएगा, है ना। 44 आएगा ना, 44 आएगा। अब क्या करते हैं, ये 44 आ गया, घटा देंगे, 8 में से 4 गया 4, 6 में से 4 गया 2, और हो जाए 00, है ना। अब क्या करेंगे, यहाँ पे क्या आ गया 2, तो यहाँ 2 जोड़ देंगे, है ना। तो 2 2 4 हो गया, यहाँ पे 2 हो गया। अब यहाँ यूनिट डिजिट और लेंगे, है ना, जो इसके पास आए, है ना। तो क्या करेंगे, 2 लेंगे 4 लेंगे। अब देखेंगे कितनी बार में आ रहा है ना। ये क्वेश्चन सही है, हाँ ठीक है, कोई बात नहीं। तो हम करते क्या है, ऐसा नंबर यूनिट डिजिट लेते हैं जो इसके पास आ जाए, है ना। तो क्या करते हैं, सीधे 9 लेते हैं ना। तो 9 9 81, यानी 9 9 जा 81, 8 कैरी, 9 8 4 जा 36, 36 और 8 कितना हो गया 44, 4 कैरी, 9 2 जा 18, 18 और 4 22, यानी इतना आ गया, है ना। तो 9 बार जाएगा यहाँ पे, है ना। हम इससे ज़्यादा नहीं ले सकते, है ना। तो 9 बार जाएगा तो कितना आएगा, 2 2 4 1 आएगा, है ना। इससे ज़्यादा हम नहीं लेंगे, क्यों, क्योंकि जो है यहाँ पे 0 हम क्या लेते हैं संख्या, यहाँ से हम लेते हैं 0 से लेके क्या होता है 9 तक हम संख्या ले सकते हैं, यूनिट डिजिट यही हो सकता है ना, उससे ज़्यादा नहीं हो सकता है ना। तो यहाँ 0 नहीं ले सकते हैं, ठीक है। हम क्या करेंगे कि यहाँ पे 9 बार ले जाएंगे, यही आएगा, है ना। तो आने पर क्या होगा, यहाँ पे हम 9 ले लेंगे, मतलब 249, मतलब यहाँ 9 डिजिट ले लेंगे, और मतलब 9 डिजिट लेने पे 9 से मल्टीप्लाई करके क्या कर देंगे, आंसर आ जाएगा। मतलब ये मल्टीप्लाई करने पे आ जाएगा, मल्टीप्लाई क्या आएगा 2241, वही रख देंगे और इसको घटा देंगे, क्या कर देंगे, घटा देंगे, है ना। क्या कर देंगे, घटा देंगे, ठीक है। तो देखें क्या आ रहा है, 10 में से 1 गया 9, ठीक है। फिर यहाँ बचा 9, 9 में से 8 गया 5, यहाँ बचा 3, 3 में 2 गया 1, यानी आपका आंसर क्या आ गया, आंसर आपका आ गया 159, यानी 159, यही आपका आंसर होगा। क्योंकि यहाँ कह रहा है कि क्या घटाया जाए, है ना। यानी अगर हम 16,800 में 159 घटा दें तो ये क्या हो जाएगा, पूर्ण वर्ग बन जाएगा, है ना। अगर 16,800 में हम 159 घटा दें तो पूर्ण वर्ग बन जाएगा। एक चीज़ और मिल जाएगा कि मतलब 129 का स्क्वायर रूट क्या होता है, तो इसमें जब घटाएंगे जो नंबर आएगा वही क्या होगा, इसका मतलब यही क्या होगा, उसका स्क्वायर रूट होगा, है ना, यही इसका स्क्वायर होगा, ठीक है। लेकिन आपका आंसर जो आएगा वो 159 आएगा, ठीक है। यानी 159 को हम इस नंबर में घटाएं तो आंसर आपका आ जाएगा, ठीक है, यानी वो पूर्ण वर्ग बन जाएगा। सॉरी, एक बार और समझ लेते हैं, ठीक है। देखिए क्वेश्चन है कि बहुत छोटी छोटी संख्या क्या है जिसे 16,800 में से घटाने पर पूर्व बन जाए, है ना। तो क्या करेंगे, तो हम इसका सॉल्व करेंगे इसको, है ना। और लास्ट में क्या करेंगे, लास्ट में देखेंगे क्या कि ये किससे कितनी बार जा रहा है ना। इसके नज़दीक का नंबर ही आना चाहिए, तो इसके नज़दीक का नंबर है तो कितना घटाने पे आ रहा है 159, इससे ज़्यादा नहीं लाएंगे, है ना। इससे ज़्यादा नहीं लाएंगे क्योंकि हमको यहाँ 9 तक चाहिए, है ना। तो उससे ज़्यादा नहीं जा पा रहा है ना, तो नहीं जा भी नहीं पाएगा, और उसके ज़्यादा जा नहीं पाएगा तो यही नंबर आ रहा है ना। तो ये घटाने कितना आ रहा है 159 आ रहा है ना। तो जब 159 आ रहा है तो इसका मतलब ये है कि 16,800 में 159 घटाने पर क्या आएगा, वो पूर्व बन जाएगा, ठीक है। तो आप क्या घटा रहे हैं, 159 घटा रहे हैं, है ना। तो 159 क्या होगा, वो आंसर होगा, ठीक है। चलिए, तो ऐसे ही क्वेश्चन और हम बताने वाले हैं, ठीक है। वीडियो को लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए, हमारे चैनल सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए, और ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करिए, वीडियो शेयर करिए और उसको बार बार देखिए, है ना। चलिए, इसको मिलाते हैं ना। अगर मान लीजिए यहाँ पे क्या आ गया 19,342 आ गया, मान लीजिए यहाँ 19,342 आ गया, है ना। ये क्वेश्चन आ गया, है ना।
जैसे क्या आ जाए, वह छोटी छोटी संख्या क्या है जिसे 19,342 में घटाने पर वह पूर्व बन जाए, है ना। तो पूर्व बनाने के लिए क्या करेंगे, इसमें क्या कर रहा है, घटाने पर, है ना, बाद है घटाने पर, ठीक है। तो पहले इसको क्या करेंगे, पूर्व बनाना हमको है, तो क्या करेंगे 19,342 का हम क्या करेंगे, भाग से करेंगे, है ना, सॉल्व। तो इधर से दे रहे हैं 2 2 जोड़ा बना लिए हम, यहाँ 1 बचा, है ना, तो यहाँ 1 बढ़ जाएगा और यहाँ 1 जुड़ेगा तो यहाँ कट जाएगा, यहाँ बनेगा 2, ठीक है। यहाँ 93 आया है ना। अब यहाँ यूनिट डीजिट ऐसा लेंगे जो इसके पास आ जाए, है ना। तो क्या करते हैं, 3 ले लेते हैं, 4 ले लेते हैं ना, 4 चुक तो 16, 4 दूनी 8 1 9, यानी ज़्यादा हो गया, हम 3 ले लेंगे, है ना। यहाँ भी नहीं करते ना, तो 3 से करते हैं, तो 3 3 9, 3 दूनी 6, यहीं यहाँ 3 आएगा, है ना। तो क्या आ गया 63, 3 है 63 नहीं 59 आएगा, 69 आएगा, है ना, 69 आएगा, ठीक है, 69 आएगा। उसके बाद क्या करते हैं, 3 ले लिया हमने और यहाँ 3 जोड़ भी दिया, ठीक है। तो यहाँ 3 3 6 आ जाएगा, यहाँ 2 आ जाएगा। अब यहाँ टाइम कितना आएगा, 13 से 9 गया 4, 8 में 6 गया 2 और यहाँ बचा 4 2, है ना। अब क्या करेंगे, ऐसा नंबर लेंगे जो इसके पास का आ जाए, है ना। तो क्या करेंगे, देखिए 2 6 क्या लेते हैं, लेते हैं हम 9, एक बार 9 ट्राई करते हैं, फिर 8 पे, फिर देखेंगे ज़्यादा हो गया तो कम लेंगे, है ना। 9 9 81, 88, 9 6 54, 54 8, 54 8 कितना होता है 62, है ना, 86, 9 दूनी 18, 18 6 24, है ना, ठीक है। 9 बार जा रहा है ना, 9 बार हमने सही लिया है ना। तो 9 बार गया तो कितना आया, 2421 आया, है ना। तो इस यहाँ घटाने में कितना आएगा, यहाँ 2442 में 24 से 21 घटाने कितना आएगा, यहाँ पे आया 21, है ना। तो आपका क्या आंसर आया, 21 आया। यानी 21 अगर हम, यानी 21 अगर हम इस संख्या में घटा दें तो क्या आएगा, वो पूर्व बन जाएगा, है ना। इसलिए हमारा आंसर क्या होगा, 21 होगा। यानी 21 आपका क्या होगा, करेक्ट आंसर, ठीक है। ऐसे ही चीज़ों को कर लेंगे, है ना। तो जब भी ऐसा क्वेश्चन आए तो आप इसे डरिए मत, इसको करिए, क्वेश्चन कह क्या रहा है ना। तो जब भी क्वेश्चन आप अगर घटाने का है तो ये भाग यूज करेंगे, जोड़ने का है तो भाग यूज करेंगे, है ना। जब भी आपको गुणा किया जाए या भाग किया जाए, और क्वेश्चन में गुणा किया जाए या भाग किया जाए तो वो गुणनखंड विधि से करेंगे, ठीक है। तो वैसे क्वेश्चन कैसे सॉल्व होते हैं, गुणनखंड विधि से, है ना, ठीक है। अब देखिए क्या हो जाएगा। अब क्वेश्चन क्या है, अब वह छोटी छोटी संख्या क्या है, क्या क्वेश्चन है। क्वेश्चन थोड़ा बदल के देते हैं ना, जिससे आप जो है पुनः हो, है ना। क्वेश्चन थोड़ा बदल के देते हैं, चलिए क्वेश्चन क्या बदलेंगे, देखिए क्वेश्चन ये है कि 1500 में 1500 को पूर्ण वर्ग बनाने के लिए उसमें कौन सी न्यूनतम संख्या जोड़ना चाहिए, क्या चाहिए, जोड़ना चाहिए। देखिए क्वेश्चन ये है कि 1500 में 1500 को पूर्ण वर्ग बनाने के लिए उसमें कौन सी न्यूनतम संख्या जोड़ना चाहिए, है ना। तो क्या क्या है, जोड़ना चाहिए, है ना। तो कौन विधि लगेगी, भाग विधि, है ना। तो देखिए कैसे करेंगे, देखिए यहाँ पे 1500 है, यहाँ 2 2 जोड़ा बना लेंगे, ठीक है। अब देखेंगे कि 15 किसी स्क्वायर रूट में आता है, नहीं आता है ना। तो क्या करेंगे, ऐसा नंबर लेंगे कि इसे मल्टीप्लाई करने पे आ जाए या इसे कम आए, है ना। तो देते हैं 4 4 16 हो गया, ज़्यादा हो गया। अब 3 3 का 9 लेंगे, है ना। तो यहाँ जो 3 है वहाँ 3 जोड़ देंगे, तो 3 3 6 हो गया। अब 15 में हो गया 6 आया, यहाँ 2 0 उतर गया, है ना। अब देखिए यहाँ पे जो यूनिट डीजिट ऐसा लेंगे जो इसके लगभग आ जाए, उससे ज़्यादा कुछ आ जाए, है ना। तो क्या करेंगे, ऐसा नंबर लेंगे इसके पास आ जाए या उससे ज़्यादा आ जाए, थोड़ा ज़्यादा आ जाए, पास ज़्यादा मतलब ज़्यादा बड़ा ना आए। तो ऐसा नंबर लेते हैं कि आ जाए। चलिए क्या लेते हैं,
9 ही लेना पड़ेगा। अगर बार 9 लेते ट्राई करते हैं, 9 9 81, 8 आसिल, 9 6 54, 54 8 54 8 62, है ना। तो यानी 9 ही बढ़ जाएगा, तो यहाँ 9 बढ़ जाएगा तो क्या आएगा, 6 से 21 आएगा, है ना। तो ये आपके पास का नंबर है। अगर आप 8 ट्राई करते हैं तो ये पास का नंबर नहीं होगा, क्योंकि ये ज़्यादा चला जाएगा ऊपर। तो 8 64 हो गया, 64 हो गया, 6 आया, 8 6 48, 48 6 48 से कितना हो गया, 54। यानी ये कम, बहुत कम हो जा रहा है ना, ये बहुत कम हो जा रहा है ना। लेकिन जोड़ने वाले में क्या किया जाता है, थोड़ा ज़्यादा लिया जाता है ना, इससे थोड़ा ऊपर वाले से ज़्यादा लिया जाता है, लेकिन ये लास्ट में लिया जाता है, ऐसा है ना, ये लास्ट में ऐसा किया जाता है। तो क्या है, ये पास का नंबर है, पास की संख्या है ना, ये पास की संख्या लेंगे तो क्या हो जाए, यहाँ पे क्या आ जाएगा घटाने पर 21 है, -21 आ जाएगा। लेकिन माइनस में आंसर नहीं होगा, ठीक है, आंसर क्या होगा, प्लस में होगा। तो हम इसको आंसर प्लस में लिखेंगे, है ना। तो आंसर क्या आएगा, 21 आएगा, है ना। यानी हम 21 को इसमें क्या कर दें, जोड़ दें, यानी 1500 में हम 21 जोड़ेंगे तो क्या आएगा, पूर्ववर्ग बन जाएगा। क्या कह रहा है कि 1500 को पूर्ववर्ग बनाने के लिए उसमें कौन सी न्यूनतम संख्या जोड़ना चाहिए, है ना। तो यहाँ पे लास्ट में क्या आ रहा है, 21 आ रहा है, यानी 21 जो है यहाँ -21 आ रहा है। तो 21 को यदि हम इसमें जोड़ दें तो 15 से 21 हो जाएगा, तो 15 से 21 का हो जाएगा, पूर्ववर्ग बन जाएगा। तो हमारा जो आंसर होने वाला वो क्या होगा, 21 होगा, है ना। ऐसे क्वेश्चन को सॉल्व कर लेंगे, ठीक है। चलिए कुछ होमवर्क क्वेश्चन देते हैं और हैं, ठीक है। आपने नोट कर लिया होगा, है ना, साथ साथ में नोट करते चला करिए, है ना, जिससे आपको क्या आ जाए, क्वेश्चन भी सॉल्व हो जाए और समझ में भी आ जाए, और कॉपी भी क्या हो जाए, अपना नोट्स बनता जाए। आप इन जितने भी क्वेश्चन बताया जाए, जितना भी चीज़ें बताया जाए, सबको नोट्स बनाते जाइए ना, जिससे आप परीक्षा आते आते क्या हो जाए, रिवाइज हो जाए, आप फिर रिवाइज आसानी से कर सकें। चलिए तो हम जो है कुछ होमवर्क देते हैं, उसको करिएगा, ठीक है। चलिए क्वेश्चन देते हैं। पहला होमवर्क 61,501 में ऐसा क्या जोड़ा जाए कि वह पूर्ण वर्ग बन जाए, है ना। ये आपका पहला क्वेश्चन है। दूसरा क्वेश्चन, वह सबसे छोटी संख्या जिसे 6,80,621 में जोड़ने पर, क्या करने पर, जोड़ने पर एक पूर्ण वर्ग बन जाए, है ना। तो ये 2 क्वेश्चन है होमवर्क में, है ना, इसको कर लीजिएगा, ठीक है। 2 क्वेश्चन क्या है, कर लीजिएगा। तो हमने जो है 4 होमवर्क क्वेश्चन दिए हैं, है ना। तो ये स्क्वायर एंड स्क्वायर रूट हुआ समाप्त, है ना। तो जो होमवर्क वाले क्वेश्चन है वो भी आप करिए सॉल्व, है ना। तो जिससे आपको जो है क्वेश्चन लगाने में बहुत आसानी होगी। अब ये और जितना पढ़ाया जा रहा है आपको, ठीक है, उतना नोट्स बनाते रहिए। तो जितना आप अच्छा नोट्स बनाएंगी उतना ही चीज़ें आपको अच्छी समझ में आएंगी, उसको रिवाइज करने में भी आसानी होगी, ठीक है। तो जब भी परीक्षा नज़दीक आती है तो जिससे आपको क्या हो जाए, उसको जल्दी रिवाइज कर सकें, ठीक है। और स्क्वायर एंड स्क्वायर रूट हुआ समाप्त, है ना। जो क्वेश्चन का होमवर्क का क्वेश्चन है वो कल बताया जाएगा, ठीक है। तो आप जो है जो भी होमवर्क दिया जाता है आप कमेंट बॉक्स में जरूर किया करिए। देखते हैं कोई कमेंट बॉक्स में जो है आंसर नहीं देता है, उसको लगा के आंसर जरूर दिया करिए, आपसे निवेदन है, ठीक है। और हम कल शुरू करेंगे क्यूब एंड क्यूब रूट, है ना। तो ये क्यूब एंड क्यूब रूट जो है ज़्यादा दिन नहीं चलेगा, सिर्फ 2 दिन चलेगा, है ना। 2 दिन में ये क्लास समाप्त हो जाएगा क्यूब एंड क्यूब रूट का, है ना। उसके बाद जो है हम लोग पढ़ेंगे क्या, कुछ और भी पढ़ेंगे, सोचा जाएगा उसके बारे में। हमने सोचा है लेकिन आपको अभी बताएंगे नहीं, ये आपका सरप्राइज़ है, ठीक है। तो चलते हैं, है ना। क्यूब रूट क्यूब रूट कल पढ़ेंगे, जिसे कहते हैं घन एंड घनमूल, ठीक है। तो कल हम घन एंड घनमूल पढ़ेंगे, जिसे कहते हैं क्यूब एंड क्यूब रूट,
और हमारे वीडियो को जो है लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कर दिया करिए, ठीक है। ओके, चलिए अब जो है आपसे लेते हैं विदा। नमस्कार।